साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज भीमा का 32वां एपिसोड चल रहा है, जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि अगर वीडियो में बैकग्राउंड में ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी तो इसके लिए माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी विश्वकर्मा पूजा की धूम चल रही है और जिस कारण से स्पीकर सब साउंड बहुत ज़्यादा है और मैं आवाज़ को ज़्यादा रिमूव नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा और आज के लिए इसे ही एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। और साथ में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं फिर से आगे बढ़ पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में बता देते हैं कि आज के एपिसोड में क्या हुआ है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं भीमा जब स्कूल से आ रही थी तो वहाँ पे उनके ताऊ जी के जो लड़का थे वो पहुँचते हैं उनको ये बताने के लिए कि कैसे छबीला को उनको नचा रहे हैं। यह सुनने के बाद भीमा की माई को और भीमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। उसके बाद वो उनके पास जाने का फैसला करती है जहाँ पे कलिका सिंह सब गए हुए थे कुल देवी के मंदिर। वहाँ पे जब जाती है तो उससे पहले कलिका सिंह और कलासा बुआ सभी छबीला को नचा रहे थे और छबीला बिना झिझक के नाच भी रहे थे। दोस्तों, वो नाचना नहीं चाह रहे थे, आदमी मजबूरी में आके क्या क्या नहीं करते हैं। आपको बता दें कि उनके बड़े भैया गया थे, उनको कसम दिए हुए थे कि तुम नहीं नाचना, जिसके बाद से वो 2-3 महीना से नहीं नाच रहे थे। और एक बार भीमा के फर्स्ट दिन पढ़ाई जो किया उस समय भी उनको यही बात बोले हुए थे नाचने के लिए, लेकिन अपने भाई की कसम की वजह से नहीं नाचे हुए थे और आज इनको फिर से नाचना पड़ गया था। तो यही सब हो रहा था। वहाँ पे भीमा, भीमा की माई और भाई ये सभी पहुँचते हैं तो देखते हैं कि छबीला चचा नाच रहे हैं। उनको नाचते हुए देख के वहाँ पे भी भीमा बहुत रोती है, उनकी माई भी बहुत रोती है। दोस्तों, उनके जितने चाहने वाले थे, उनके परिवार वाले, उनको बहुत बुरा लग रहा था कि ये ऐसे ना नाचे, क्योंकि उनके कमाने खाने की उम्र थी और इस उम्र में वो नाच रहे थे तो उनका नाचना किसी को पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन मजबूरी क्या कुछ नहीं करवा लेती है। इस समय छबीला चचा भीमा को देख के ना वो भी रोने लगते हैं, स्टेज पे ही रोने लगते हैं और रुक जाते हैं। उनको रुकते देख करके कलिका सिंह इतना ज़ोर से चिल्लाते हैं कि नाच जारी रखने के लिए। तो दोस्तों, फिर से छबीला चचा बिना झिझक के और नाच शुरू कर देते हैं। उनको नाचते हुए देख करके सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे जो ऊंची बिरादरी के थे, लेकिन इनके जो कुछ चाहने वाले लोग थे, परिवार के लोग थे, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद नाच समाप्त हो जाती है तो उसके बाद कैलासा बुआ भीमा से कह रही थी कि देखो, तुम्हें मेरे आदमी गए थे बुलाने लेकिन तुम तो आई नहीं, तुम तो बेहोश हो गई, इसीलिए तुम्हारे छबीला चाचा को नचवा दिए। तुम नहीं तो तुम्हारे चाचा सही, किसी को तो नाचना था तो नाच ली। सबसे ज़्यादा बुरा छबीला चाचा को उस समय लग रहा था तो उनसे माफ़ी मांगती है भीमा कि चाचा आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण आपको नाचना पड़ेगा। अगर मुझे ये पता होता कि आपको मैं नहीं आऊँगी तो आपको नाचना पड़ेगा तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि वो जानती, वहाँ पे सभी को बताती है कि मैं बेहोशी होने का नाटक कर रही हूँ। इतना सुनने के बाद कलिका सिंह, कलासा बुआ, उनका जो बेटा पवन थे, वो सभी इतना हैरान हो जाते हैं कि हम बड़ी जात वालों को भीमा ने मूर्ख बना दिया, बेहोश होने का नाटक कर दिया मेरे आदमी के सामने और नाचने नहीं आई, कि कितना बड़ा बेवकूफ़ समझती है हमें। इस बात की चीड़ तो उसके और हो जाती है। यह सुनने के बाद कलिका सिंह कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी झूठ, वो भी हम बड़े आदमी के साथ बोल दी, और बाबू साहब लोगों के साथ तुम छल करती हो, इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो जिसके बाद भीमा कहती है कि बाबू साहब, सज़ा मुझे ही क्यों मिलेगी, सज़ा तो उन लोगों को भी मिलना चाहिए जिन लोगों ने एक बेहोशी बच्ची को देख करके भी कोई रिएक्शन नहीं लिया। वो बस पढ़ाते गए, जबकि उनके सामने मैं बेहोश पड़ी हुई हूँ। उनको थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा कि इंसानियत के नाम से ही इसको पानी पिला दे या अस्पताल में ले जा, कि मुझे वहाँ पे बेहोश देख करके भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो आप सज़ा देना चाहते हैं तो हक से दीजिए, लेकिन मेरे साथ साथ उन सभी लोगों को दीजिए जिन लोगों ने ऐसा किया है। किसी के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। भीमा ये भी उनसे बताती है, कलासा बुआ से पूछती है कि कलासा बुआ, आप लोग यहाँ पे कुल देवी की मंदिर में पूजा करने आए हैं और आप लोग हम लोगों को अंदर जाने नहीं देते हैं। आप ही लोग जानते होंगे कि माता रानी कैसे दिखती है।
और मैंने जहाँ तक सुना है माता रानी सबकी समस्याओं को हर लेती है। तो क्या माता रानी कभी किसी को जाति में नहीं बांटा है। वो तो आप जैसे बड़े लोग हैं जो जाति में बात करके इंसान को रखते हैं। माता रानी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन छोटी जात के कौन बड़ी जात के, वो तो सबके लिए बराबर है। जहाँ तक मुझे पता है माता रानी सबको यही सिखाती है कि इंसानियत रहने के लिए सबके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। तो आप ही बताइए, आपकी ऊंची बिरादरी के लोग ही माता रानी की पूजा करते हैं लेकिन उनके अंदर ही इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। तो ये कहाँ की धर्म है और पूजा है? इसका जवाब अगर आप देना चाहते हो तो दीजिए, और अगर मुझे सज़ा देना चाहते हो तो हक से दीजिए, लेकिन उन सभी लोगों को दीजिए जिन्होंने ऐसा किया। यह सुनने के बाद कलिका सिंह के बेटा कहते हैं कि तुम्हारा इलाज कौन कैसे करता, क्योंकि तुम तो नाटक कर रही थी। यह सुनने के बाद भीमा फिर से उनसे कहती है कि बाबू साहब नाटक मैं कर रही थी, मैं ही जानती हूँ कि मैं बस नाटक कर रही थी, लेकिन बाकी लोगों को तो नहीं पता था कि मैं नाटक कर रही हूँ। सबको तो यही लग रहा था कि मैं सच में बेहोश हो गई है, लेकिन कोई भी थोड़ा तक पानी तक नहीं पिलाया और ना ही कोशिश की मुझे जगाने की। दोस्तों उस समय जब भीमा बोलने लगती है तो उनके सामने कलिका सिंह और कैलासा बुआ ये सभी हार जाती है उनके बातों के सामने, और थोड़ा ही देर में भीमा को जीत मिल जाती है और इन लोगों की हार। दोस्तों इनसे बचने के लिए कैलासा बुआ उनको बस छबीला चाचा को पैसे फेंक करके देती है कि लो नाचने की पैसे। भीमा जा करके उस पैसे को उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। उनकी माई कहती कि चलो बेटा यहाँ अब रहने की कोई फ़ायदा नहीं है, चलो। जिसके बाद दोस्तों फिर से रात हो जाती है। रात के समय जो गया चाचा थे वो बहुत गुस्सा हो रहे थे इसीलिए भीमा पे कि अगर भीमा वहाँ पे चली जाती तो छबीला चाचा को नाचना नहीं पड़ता, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो रहे थे। उस समय भीमा उनसे फिर से माफ़ी मांगती है कि ताऊ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरे ना आने से छबीला चाचा को ज़बरदस्ती नचवाएंगे। वहाँ भी मैंने माफ़ी मांगा और यहाँ भी माफ़ी मांग रहे हैं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जिसके बाद वहाँ पे बात चलती है, बताती है उनकी जो बड़ी चाची थी वो बताती है कि भीमा तुम्हें तो इससे ही नहीं पता है कि आगे क्या होगा। जैसे आज नहीं पता था कि तुम्हारे न जाने से छबीला को नचवाएंगे, वैसे बहुत कुछ तुमको नहीं पता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। तो इसीलिए भविष्य में कुछ करने से पहले ही क्यों न सचेत कर दिया जाए। तुम ये अगर जिद ये छोड़ दोगी तो आगे कोई समस्या आएगी ही नहीं। जिसके बाद भीमा अपनी चाची को कहने लगती है कि चाची आप खाना बनाती है तो क्या रोटी बनाते समय कई बार हाथ जलते हैं, तो क्या हाथ जलने की वजह से रोटी बनाना छोड़ देते हैं क्या? इतना कह के वो फिर से पढ़ाई करने लग जाती है। यह सुनने के बाद उनकी चाची को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि अपने पति से कि सुनो जी हमको ना इन लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे बस अलग होना है। दोस्तों उसके बाद और रात होती है तो कलिका सिंह के घर पे पार्टी रखी हुई थी, जन्मदिन की जो पार्टी थी, रात में बड़े लोगों के साथ पार्टी रखी हुई थी। तो सब तैयार हो गए थे, कलिका सिंह तैयार नहीं हो रहे थे तो उनसे उनकी माई कहती है तैयार होने के लिए। तो कलिका सिंह कहते हैं कि नहीं माई कैसे तैयार हूँ, एक छोटी सी बच्ची भीमा हम लोगों को हरा दी, इसके बाद तो मेरा मन ही नहीं कर रहा तैयार होने का। यह बात पवन सुन लेते हैं तो उनको लग रहा था कि भीमा की वजह से मेरे पिताजी इतना गुस्सा हो रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से कुछ करने चले जाते हैं भीमा के साथ। वो कुछ योजना बना रहे थे। उसी समय वहाँ पे बिशंबर आते हैं। बिशंबर अपने भाई को और माई को अम्मा को ये बताते हैं कि आप लोगों को कुछ और नहीं दिखाई दिया। जब भीमा वहाँ से जा रही थी ना तो पीछे पलट के देखी, उस थोड़ा ही समय में उसको अपनी जीत दिखाई दी और आप लोगों की नज़र में हार, क्योंकि आप बड़े लोग होकर भी उस छोटी बच्ची के सामने हार गए। उसी समय फिर से वहाँ पे पवन वापस आते हैं और कहते हैं कि आप लोग चलिए तैयार हो जाइए, भीमा के साथ क्या करना है वो मैंने पहले कर चुका हूँ। यह सुनने के बाद बिशंबर को बहुत बुरा लग रहा था कि क्या करने वाला है आगे, लेकिन उनकी जो कैलासा बुआ थी और कलिका सिंह ये बहुत खुश हो रहे थे कि मेरा बेटा है, ये मेरे तरह ही सोचता है, ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा। दोस्तों इस बात की जानकारी वहाँ पे एक जो भीमा के समाज के आदमी होते हैं ना वो जाते हैं बताने कि कलिका सिंह के यहाँ पार्टी रखी गई है, उसमें एक नौकर की ज़रूरत है, अगर कोई जाएगा तो उसे 2 रुपये दिए जाएंगे। जिसके बाद भीमा की जो बड़ी चाची थी वो कहती है कि मैं चली जाती हूँ, वैसे ही इतना सारा नौटंकी हो गया जिस वजह से कैलासा बुआ पैसा तो लुटाई नहीं है और अगर चली जाऊँगी तो 2 रुपया कमा तो लूँगी।
जिसके बाद फिर से वो आदमी कहते हैं कि अगर भीमा वहाँ पे जाएगी तो 4 रुपया मिलेगा। तो भीमा की माई कह रही थी कि नहीं, भीमा नहीं जाएगी वहाँ पे, लेकिन फिर भी भीमा कहती है कि नहीं माई, भीमा जाएगी वहाँ पे। अब दोस्तों देखना ये है कि क्या होता है कालिका सिंह के घर पे, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।